द फाइव गुजू में हमें इनविटेशन देने के लिए आपका धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर चारू मकवाना। आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। आई हैव अ डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी। We have two clinics in Porbandar, Shiv Physiotherapy and Fitness Center. Myself, Dr. Madhvi Khara. I am consulting physiotherapy in राणावाव ब्रांच। मैंने BPT कंप्लीट किया है। आज द फाइव गुजू ने हमें कुछ फिजियोथेरापी के क्वेश्चंस पूछे हैं, हम उसकी बेस्ट आंसर देने की ट्राई करें। फिजियोथेरापी क्या है और उसके फायदे क्या है? फिजियोथेरापी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें आपका जॉइंट, मसल्स, पेन और काफ़ी मेडिकल कंडीशंस में बिना दवाई से आप ठीक हो सकते हो। फिजियोथेरापी एक्चुअली क्या है, उसमें एक्सरसाइज, मशीनरीज़ के थ्रू आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग आती है। मशीनरीज़ में IFT, टेंस, ट्रैक्शंस जनरली नर्व कंप्रेशन में यूज़ किया जा सकता है। टेंस मेडिसिन के बराबर है। टेंस आपका पेन रिलीफ कर सकता है और वो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपका कोई भी जॉइंट का पेन रिलीफ कर सकता है। ऑर्थो फिजियोथेरापी क्या है? ऑर्थो फिजियोथेरापी में ऐसा होता है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है उसके बाद किसी को पता नहीं होता कि फिजियोथेरापी क्या है, तो कोई फिजियोथेरापी की ट्रीटमेंट नहीं लेता। पर इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं उसको फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। सर्जरी के बाद उनको फिजियोथेरापी की ट्रीटमेंट के बाद वो अच्छे से अपनी डेली जो लाइफ होती है उसमें रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ वो जी सकते हैं। तो जो फ्रैक्चर्स होते हैं या कुछ लिगामेंट्स इंजरी होती है तो उनमें उनको फिजियोथेरापिस्ट की आवश्यकता होती है। गर्दन के दर्द मीन्स नेक पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जाती है? सबको नेक पेन की प्रॉब्लम्स रहती है, सो फिजियोथेरापी उसके लिए बेस्ट है। नेक पेन में जनरली ट्रेपेजाइटिस होती है। ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करने से और कंटिन्यूस बैठने से नेक में पेन होने के चांसेस है। जनरली लोग ज़्यादातर पेन किलर्स लेके उनके पेन कम करने की ट्राई करते हैं, बट वी सजेस्ट दैट आप फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट करें। नेक की काफ़ी एक्सरसाइज है और मशीनरीज हो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपकी नेक पेन रिलीफ कर सकते हैं। नेक में काफ़ी कंडीशंस है, लाइक नेक पेन, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, जिससे नेक पेन बढ़ता है और हाथ में भी झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग, नमनेस की कंप्लेन आती है और काफ़ी सारी मसल्स टाइट हो जाती है। तो आप फिजियोथेरापी से आपका नेक पेन रिलीफ कर सकते हो। शोल्डर पेन के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज का सुझाव देंगे? शोल्डर पेन में ऐसा होता है कि शोल्डर पेन कितनी ज़्यादा वजह से हो सकता है। कोई गिर गया हो तो उसके शोल्डर में पेन हो सकता है, और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ की वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। उसमें जो है शोल्डर की मूवमेंट जो होती है, जो हम ऊपर ले जाते हैं, हाथ नीचे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, वो सब नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी एक्सरसाइज जो होती है वो फिजियोथेरापिस्ट के पास करनी चाहिए। क्या पीठ दर्द यानी बैक पेन को घर पे ठीक किया जा सकता है? यस, बैक पेन को घर पे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम घर पे कर सकते हैं और बैक पेन को अच्छा कर सकते हैं। बैक पेन कैसे होता है पहले हम इस बारे में जानेंगे। तो कि जो कुछ मजदूर है वो ज़्यादा वेट उठाते हैं, वो रॉन्ग पोस्चर उसका है जो करेक्ट नहीं होता और उसकी वजह से उसको बैक पेन हो जाता है। और जो हमारी लेडीज़ है वो ऐसे फॉरवर्ड मुड़ के आगे झुक के जो करती है काम, उसकी वजह से उसको बैक पेन हो जाता है। और बैक पेन में बहुत सारी कंडीशंस आती है, जैसे कि लंबा रेडिकुलोपैथी, जिसमें बैक की जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि हमारे जो मणके हैं उनमें जो नस निकलती है वो कंप्रेस होती है, उसकी दबान की वजह से बैक पेन होता है। और वो बैक पेन होता है इसके लिए दोनों पैर जो होते हैं उसमें वो रेडिक्यूल होता है, पेन रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, इसे लंबा रेडिकुलो कहा जाता है। लंबा रेडिकुलोपैथी में हम फिजियोथेरापी की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसकी वजह से जो पेन है जो पैरों में जाता है वो हम रोक सकते हैं, जो आगे नहीं बढ़ता और रोक सकता है पेन को हम। और फिर जो होता है कि कितनी सारी एक्सरसाइज भी होती है कि जो हम घर पे करके इजीली बैक पेन को कम कर सकते हैं। लकवा मीन्स पैरालिसिस के दर्दी के लिए कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगी? पैरालिसिस का मेन पार्ट आफ्टर मेडिसिन फिजियोथेरापी है। जनरली ज़्यादा ब्लड प्रेशर ब्रेन में बढ़ जाता है, उसकी वजह से वन साइड पूरा पैरालिसिस हो सकता है।
और वो जनरली ज़्यादातर स्मोकिंग करना या फिर कुछ बैड हैबिट्स की वजह से ये होने के चांसेस है। इन दिनों ज़्यादा पैरालिसिस के पेशेंट हम देख रहे हैं, तो पैरालिसिस के लिए आपको फिजियोथेरापिस्ट कंसल्टिंग करनी चाहिए। और घर पे भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। मुंह का भी पैरालिसिस हो सकता है। हम बाहर जाते हैं तब बिना कुछ ईयर में रूज कॉटन डाल के, बिना कुछ कॉटन डाले हम जा रहे हैं, उसकी वजह से मुंह का पैरालिसिस होने के चांसेस है। उनके लिए भी आपको फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ मशीनरीज के थ्रू ही इनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। बुजुर्ग लोगों को घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए कौन सी व्यायाम जरूरी है? हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। बुज़ुर्ग होने की वजह से उनका जो बोन मास होता है और बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसके लिए उसके घुटनों में और जो सभी शरीर के सभी जो जोड़े होते हैं उसमें दर्द होने लगता है। तो घुटनों में दर्द होने की वजह से वो चलने में उसको दिक्कत होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनका बॉडी वेट यानी कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको भी घुटनों में दर्द। नी जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा वेट लेता है बॉडी का, तो उसकी वजह से उनको नी में दर्द शुरू होता है। तो नी के दर्द के लिए हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि कैसे प्रकार का नी पेन है, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी होती है और इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जो नी पेन होता है उसमें पेन रिलीफ के लिए हमें टेंस और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए। और घर पे भी एक्सरसाइज करके हम नी पेन को अच्छा कर सकते हैं। बुजुर्गों को नी में अभी ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है और उसके लिए हम एक्सरसाइज ज़रूरी आवश्यक है करने की। स्पोर्टमैन की लाइफ में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? स्पोर्ट्स के पर्सन के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बेस्ट है। और सडनली गिर जाना, वो सब में ज़्यादातर नी इंजरी होती है, लाइक लिगामेंट इंजरी। वो टीयर हो जाता है, लिगामेंट टूट जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाता है। तो पहले कंसल्टिंग ऑर्थो को कंसल्ट करके वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड भी वो पहले आइस लगा के वो स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग्स है, वो फिजियोथेरापिस्ट के नियरेस्ट फिजियोथेरापिस्ट को मिल के वो अपने पूरे मसल स्ट्रेंथनिंग जान के वो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकता है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन फिजियोथेरापिस्ट कंसल्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू 5 गुजू टीम, आपने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया इसलिए। थैंक यू।